आसिम मुनीर साहब के हवाले से एक और चैलेंज खड़ा हो गया। अमेरिका में 44 रिप्रेजेंटेटिव हैं और ये जनाब कांग्रेसमैन हैं, ये सारे के सारे 44। इन्होंने जो कांग्रेस मेंबर्स हैं, इन्होंने एक लेटर लिखा है सेक्रेटरी रूबियो को, मार्को रूबियो को एक लेटर लिखा है इन्होंने। और इस लेटर के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। नंबर 1 तो इन्होंने लिखा जी, ये एक ट्रांस नेशनल रिप्रेशन हो रही है, यानी जो लोग अमेरिका में रहते हैं या ओवरसीज अमेरिकन हैं उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है पाकिस्तान की जानिब से या पाकिस्तानी एहलकारों की जानिब से। लगातार हरासा किया जा रहा है, या इन लोगों को हरासा किया जाता है या इनकी फैमिली जो पाकिस्तान में मौजूद हैं उनको पकड़ा जाता है और उनके जरिए से जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनके ऊपर दबाव डाला जाता है अमेरिका में। तो इसे कहते हैं जी ट्रांसनेशनल रिप्रेशन। अब इस मामले पे इस लेटर ने सबसे पहले आवाज उठाई। इसके बाद जी इसमें मिसाल दी अहमद नूरानी की, सलमान सूफी वगैरह की। अहमद नूरानी के आपको याद होगा ना कि 2 भाई उठा लिए थे और जबरी तौर पे लापता कर दिए थे, उनको टॉर्चर किया गया। जिस हालत में वो वापस आए वो भी हम सब जानते हैं, और अब उन्हें पाकिस्तान से बाहर आने की इजाजत भी नहीं है। फिर इसी लेटर में जो इलेक्शन के अंदर धांधली हुई पाकिस्तान में, जो इंसानी हकूक की पामालियां लगातार पाकिस्तान में हो रही, खास तौर पे बलूचिस्तान का जिक्र किया गया, और इमरान खान साहब की जो नाजायज कैद है इसका भी इस लेटर के अंदर बाकायदा आवाज उठाई गई। साथ में जो पाबंदियां, अब इसमें जो मुतालबा है वो ये है कि पाबंदियां लगाई जाए, असासे जब्त किए जाए और कार्रवाई की जाए। और खास तौर पे आसिम मुनीर साहब का नाम लेकर बार बार उन्हें टारगेट किया गया इस लेटर के अंदर। और ये 44 लोग हैं कांग्रेसमैन जिन्होंने मार्को रूबियो को ये लेटर लिखा है। ना सिर्फ उन्होंने ये लेटर लिखा बल्कि उन्होंने चंद सवालात भी पूछे हैं और इनका जवाब भी तलब किया है। 17 तारीख तक वो कहते हैं जी 17 दिसंबर तक आप हमें इसके बारे में बता दें ताकि हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए। ये जो आखिरी सफ़ा है, क्योंकि ये 4 सफ़ात हैं और इसमें बल्कि ज़्यादा सफ़ात है, इसमें जो पहला सफ़ा है वहाँ से लेटर शुरू हो जाता है, दूसरा और तीसरे के ऊपर ये सवालात हैं, और इसके बाद मज़ीद 4 सफ़े हैं जिनके ऊपर दस्तखत हैं 44 कांग्रेसमैन के। अच्छा, अब जो सवालात इन्होंने पूछे हैं वो ये कि आसिम मुनीर का जो गैर जमहूरी किरदार और आमिराना हुक्मरानी है, क्या अमेरिका आसिम मुनीर और दीगर मिलिट्री ऑफिशियल पर बैन लगाया अमेरिका ने। इसके बाद एक और चीज़ उसमें उठाई, उन्होंने कहा जी कि इनके ऊपर बैन लगाना, पाबंदियां लगाना या जो मैग्निट्स्की सैंक्शंस हैं उसका भी इसमें तस्करा किया गया कि वो इन पे लगाई जाएं। नंबर 2 ये उन्होंने पूछा कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, यानी इसके अलावा, यानी जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है इसके अलावा और क्या ऐसा है कि जिसकी सूरत में पाकिस्तानी जो मिलिट्री हुकूमत है इसके ऊपर पाबंदियां लगाई जाएं। यानी उन्होंने कहा जी कि ये इतना सारा कुछ पाकिस्तान में हो गया, सारा कुछ उन्होंने लिखा 3 सफ़ात में। फिर उन्होंने पूछा कि जनाब आप बताएं ये सारा कुछ हो गया है और क्या ऐसा हो कि आप पाकिस्तान की मिलिट्री हुकूमत के ऊपर आपको पाबंदी लगाएं या उनके ऊपर कोई सैंक्शंस लगाएं। फिर उन्होंने एक और सवाल पूछा कि अमरीकी हुकूमत इस बारे में क्या कर रही है कि अमरीकी शहरी जो पाकिस्तानी भी है ना, ओवरसीज पाकिस्तानी है तो वो अमरीकी शहरी हैं वहाँ पे, क्योंकि जो अमरीकी शहरियों पे जो दबाव डाला जा रहा है उनके ख़ानदानों को पाकिस्तान में महफूज करने के लिए अमरीकी हुकूमत किस किस्म के इकदाम कर रही है, ये भी सवाल उठाया गया। फिर यह भी पूछा गया कि डोनाल्ड ट्रंप की शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई, उससे पहले आसिम मुनीर से मुलाकात हुई, इन मुलाकातों में क्या ये मामलात उठाए गए जिनका हमने तस्करा किया लेटर में, और अगर उठाए गए तो इनका फॉलोअप क्या है, किस किस्म की पाबंदियां लगवाई गई या लगाई गई, ये भी सवाल उन्होंने पूछा। फिर आखिर में उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया, उन्होंने कहा जी आसिम मुनीर के साथ आप एंगेजमेंट करते हैं तो अमेरिका तो डेमोक्रेसी में मानता है, ह्यूमन राइट्स में मानता है, तो जब आप उनके साथ एंगेजमेंट करते हैं तो ऐसी एंगेजमेंट से जो अमेरिका के जमहूरियत और इंसानी हकूक के हवाले से पॉलिसी है उन उसूलों की खिलाफ वर्जी हो जाती है, क्या नहीं होती, ये भी उन्होंने पूछा। तो अब ये 5 चीजें उन्होंने पूछी हैं। मार्को रूबियो का लेटर आएगा जवाब में तो फिर पता चलेगा कि वो इसका जवाब क्या देते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अभी फिलहाल आसिम मुनीर साहब ने वो अचीव कर लिया जो वो अचीव करना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान ने इसमें क्या अचीव किया, कुछ भी नहीं। अगर आर्मी चीफ कोई और भी आ जाता तो पाकिस्तान को क्या फर्क पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान को फर्क पड़ेगा जब पाकिस्तान में मैंडेट का एहतराम किया जाएगा, जब इंसानी हकूक की पामालियां बंद हो जाएंगी, जब अदलिया आज़ाद हो जाएगी, मीडिया आज़ाद हो जाएगा, जब पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय होगा, जब पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ होगा, जब पाकिस्तान में 2 नंबरी और फ्रॉड बंद हो जाएगा, जब पाकिस्तान में एहतसाब का एक गैर जानिबदार सिस्टम होगा जिसकी मौजूदगी में करप्शन कोई नहीं कर सकेगा, जब इदारे सियासत में मुदाखलत बंद कर देंगे,
जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी ना, सिफारिश रिश्वत ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और अपनी मर्जी के बंदे इधर लगाओ उधर लगाओ, जब ये खेल ख़त्म हो जाएगा तो याद रखिएगा कि पाकिस्तान की किस्मत बदल जाएगी। अभी सिर्फ चंद लोगों की जिनकी तैनातियां उनकी किस्मत बदली है, पाकिस्तान की नहीं बदली।